हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल आप सबके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए, अब आप करिए क्या। अगर आपके पास 7300 वाली बुक है मेरी, तो उसमें लेटेस्ट अभी तक के क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। उस बुक में आप करिए क्या, सर्कल का चैप्टर उठाइए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। मेंसुरेशन 2D का चैप्टर उठाइए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, क्योंकि मैं भी इन सारी चीजों के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ज्योमेट्री उठाइए, ट्रायंगल उठाइए, क्वाड्रिलेटरल उठाइए और इन सारों की प्रैक्टिस करिए। आप देखेंगे कि जिन सवालों में आप अटक रहे हैं वही सवाल मैं यहाँ पे करा भी रहूंगा। ये बेहद बेसिक और घटिया सवाल है। कहता है एक ट्रायंगल है, उसकी सारी साइडें एक्स एक्स है, तो आप जानते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 x²। अब कह रहा है जी एक दूसरी ट्रायंगल है जिसकी साइडें 50, 70 और 80। 50 है, ये 70 है, ये 80। कह रहा है जी इसका एरिया इस ट्रायंगुलर मैदान के एरिया के बराबर है। तो हीरो फार्मूले से मेरे बच्चों इस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल लें। जो एरिया आएगा उसके इक्वल रख दें, एक्स की वैल्यू निकाल। बेहद आसान सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है। मेंसुरेशन 2D में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बड़े भाई आगे, ट्रिपलेट होता तो थोड़ा जल्दी होता, ट्रिपलेट है नहीं। करिए जी। मैं यहां सारे क्वेश्चन ले रहा हूं, ट्रायंगल के भी ले रहा हूं, मेंसुरेशन 2D के भी ले रहा हूं, ज्योमेट्री के भी ले रहा हूं, सारे ले रहा हूं। आइए जी। सवाल में कह रहे हैं इन्हें ट्रायंगल एबीसी, एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। कह रहा है जी ये कोई ट्रायंगल है, कह रहा है जी इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी। कह रहा है ए बी और ए सी पर दो पॉइंट एफ और ई, एक पॉइंट एफ है और एक पॉइंट ई। इस प्रकार है कि एफ ई पैरेलल है बीसी के, एफ ई पैरेलल है बीसी के। ठीक है भैया। और ये एफ ई जो है ये ट्रायंगल के इस लाइन के पैरेलल है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, एक छोटी एक बड़ी। हाँ है ना। और कह रहा है जी ये ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांटती है, मतलब एक एरिया ये है, इसका एरिया एक, तो इसका एरिया भी एक। तो मेरे बच्चों दो ट्रायंगल हो गई, एक एडीई, ध्यान देना, और एक एबीसी। अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो की बात करें तो इस ट्रायंगल का एरिया एक है, तो बाबू इस वाली ट्रायंगल का पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ, एक और एक दो, दो। तो अगर इनके एरिया का रेशियो 1:2 है तो साइड का रेशियो आप जानते हैं क्या होगा। आप कहेंगे जिसके रूट, तो एक का वर्गमूल एक और √2 का वर्गमूल √2। यानी इनकी साइडों की लेंथ का मेरे बच्चों जो रेशियो है वो 1:√2 है। पहली बात आप ये समझाए, उसके बाद की चर्चाएं आगे। बड़े भैया, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट तो सिखा ही नहीं रहा हूं। प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा है, प्रैक्टिस करनी है बस। तो प्रैक्टिस में आपको बहुत ज्यादा समय भी खराब नहीं करना। अब आपने देखा कि इनकी साइड की लेंथ का जो रेशियो है 1:√2।
अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जी एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तेरी तो कह रहा है जी एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे और ये इसको जी पे काट रहा है। तो कह रहा है जी डी इज टू जी ए की लेंथ बताइए। मेरे बच्चे सेम ही क्वेश्चन हो। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थी तो इनकी साइड की लेंथ का रेशियो 1:√2 था, तो इनके एल्टीट्यूड की लेंथ का रेशियो भी 1:√2 होगा। आप कहेंगे इसका एल्टीट्यूड क्यों होगा? क्योंकि ये 90 है, ये पैरेलल है, तो ये भी 90 होगा करस्पॉन्डिंग। तो मतलब ये लेंथ √2 है, ये 1 है, तो ये लेंथ आ जाएगी √2 - 1 और ये 1। और यही पूछा है जी डी इज टू जी, तो √2 - 1:1। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। प्रद्युमन स्वराज भाई, आपका कमेंट बहुत लेट आया, करिए जी। कहता जी रूम्बस की साइड है 13, ये साइड है 13, डायगोनल की लेंथ है 24। मान लो ये वाला डायगोनल 24 है, तो ये लेंथ आएगी 12, क्योंकि परपेंडिकुलरली काटे गए 13, ये 12, तो ट्रिपलेट 5 होगा, तो ये 10 आएगा। कह रहा जी एरिया बताइए, तो एरिया होता है हाफ इंटू दोनों डायगोनल। तो एक डायगोनल की लेंथ थी कितनी? 24, और दूसरे की थी 5 और 5 10, तो आंसर आ जाएगा 120। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, करिए जी। देखिए यार, ये भी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन, बेहद आसान सवाल है, समझिए। आपको ये ट्रायंगल दे रखी है। अच्छा, ये ट्रायंगल आपको राइट एंगल दे रखी है, क्योंकि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। अब सवाल में कह रहा है जी ये साइड मान लो 8 है, ये साइड 15 है और ये साइड 17 है। कहता है यार हर एक वर्टेक्स पे एक सर्कल बन रहा है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का, हर एक वर्टेक्स पे। अगर सर्कल बन रहा है, यानी इसे सेंटर मान के यहां एक सर्कल बन रहा है, ये एक सर्कल बन रहा है, यहां एक सर्कल बन रहा है, ये यहां एक सर्कल बन रहा है, तीनों वर्टेक्स पे एक सर्कल बना दी। हाँ, तीनों वर्टेक्स पे मेरे बच्चों ये सर्कल बना दिए थी। द एरिया एक्सक्लूडिंग द पोर्शन। अब कह रहा है कि अगर ये हिस्से हटा दें, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा हटा दें, तो ये जो बाकी हिस्सा है इसका एरिया क्या होगा? तो मेरे बच्चों आप एक बात बताओ दिमाग दौड़ा के, क्या होगा इसका एरिया? पहले आप पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल ले। तो आप कहेंगे सर ट्रायंगल का एरिया तो निकल गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 8 × 15। बहुत सुंदर, यानी ट्रायंगल का एरिया तो आ गया 60। 60 में से तीनों सेक्टर का एरिया घटा दें, इसका, इसका, इसका। हाँ है ना? जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको कैसे काम करना है वो समझिए। कहानी मित्र ये है कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, इस पे 3 सेक्टर बनाए जाए। मान लीजिए ये सेक्टर की एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये थीटा है, और यहां 3 सेक्टर बना दे, एक सेक्टर यहां, एक सेक्टर यहां, एक सेक्टर यहां, और तीनों सेक्टरों की रेडियस आर ही है, और कहे तीनों के एरिया का सम बताएं। तो दिक्कत ये है कि हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि यार जब तक ये एंगल नहीं निकलेगा तब तक इसका एरिया नहीं निकलेगा, इस सेक्टर का एरिया नहीं निकलेगा। हाँ है ना? इसका एरिया निकालने के लिए एंगल जरूरी है, ऐसे ये एंगल जरूरी है, एंगल जरूरी, तीनों एंगल हमारे पास है नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ तो हर एक सेक्टर की रेडियस तो सेम है ना, और इन तीनों कोणों का योग 180 है। हाँ है ना? तो अगर तीनों सेक्टर मिला दूं मैं, तो ऐसे एक सेमी सर्कल बना देंगे, ऐसे एक सेमी सर्कल बना देंगे। ये अगर थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो भाई मेरे थीटा अल्फा बीटा तीनों का जोड़ तो 180 होगा ना, तीनों का जोड़ तो 180 होगा ना मेरे मित्र। तो ऐसे केसेस में जहां 3 सेक्टर बन जाए और तीनों की रेडियस सेम आ जाए, तो सीधा सर्कल के एरिया का आधा लगा दिया करो। हाँ है ना? क्योंकि ये पूरे सर्कल का आधा हुआ,
तो ऐसे ही इस वाले सवाल में मेरे दोस्त क्या करना था आपको, ऑफ हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, हाफ ऑफ पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लिख देना और आर की वैल्यू 3.5, बस ये सोल्व कर देना, वो आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए जी? कहानी को समझो। पढ़ो भैया। पढ़ो भाई पढ़ो। आइए जी, सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब कलाकारियां करते हैं। देखिए बेटा, मैंने क्या किया, ये स्क्वायर लिया, मैंने क्या किया, ये स्क्वायर लिया और इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दिया। अब मैं इसी स्क्वायर पे के अंदर ऐसे कुछ सर्कल बना रहा हूं। ओके, मारो यार गोली, मैं हाथ से बना दूंगा। देखो यार, समझ लो यार, तरीका समझना है तुम्हें। सवाल में आपसे ये कह रहा है कि भाई वही स्क्वायर लिया, वही वर्ग लिया और उसके अंदर पूरा एक बड़ा सर्कल बनाया, वही वर्ग लिया और उसके अंदर हमने ऐसे 4 सर्कल बना दिए, वही वर्ग लिया, वही वाला वर्ग लिया हमने, वही वाला वर्ग लिया और हमने अब इसके अंदर 9 सर्कल बना दिए, वही वर्ग लिया और फिर हम इसके अंदर 16 सर्कल बना दे, ऐसे 3, हम ऐसे 9 सर्कल बना दे, फिर ऐसे में ही हम 16 सर्कल बना दे। ऐसे करके वो सवाल देने लग रहा है। तो कहता है कि जी, अब अपने सवाल पे आइए, अब पढ़िए। सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 आइडेंटिकल सर्कल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इन सारे सर्कल के एरियाज में क्या संबंध होगा। तो मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जितना इस सर्कल का एरिया होगा उतना ही इन चारों का एरिया होगा, उतना ही उन 9 का एरिया होगा, उतना ही इसके अंदर जितने भी सर्कल बनेंगे इस तरीके से उन सबके एरिया बराबर हो गया। आप प्रूव करना चाहें तो आप मान लीजिए इसकी साइड के लिए लेंथ 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड की लेंथ 14 सेंटीमीटर। ध्यान देना, अगर 14 सेंटीमीटर है बेटा
तो ये बताओ इस सर्कल की रेडियस क्या हो गई 7, तो इस सर्कल का एरिया हुआ 7 का वर्ग 49 पाई, है ना। यहाँ लेंथ तो 14 ही है, तो ध्यान दोगे तो ये 14 है, तो इसका मतलब ये लेंथ 7 है, ये लेंथ भी कितनी है 7, तो 7 का आधा, इस हर एक सर्कल की रेडियस 7/2, तो हर एक सर्कल का एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर 49/4 पाई। अब कितने सर्कल हैं 1 2 3 4 गुना 4, तो आपने देखा कि इसका एरिया भी वही आ रहा है, इसका एरिया भी वही आ रहा है। ये आइडेंटिकल चीजें होती हैं, हमेशा इनका एरिया सेम ही आएगा। आप इसके कितने भी टुकड़े करके इसमें सेट करते रहो, अगर इसमें हम 16 सर्कल भरेंगे तो उन 16 सर्कलों का एरिया भी वही होगा जो बड़े सर्कल का एरिया, है ना। तो इस वाले सवाल में वो ये कह रहा था कि भाई हमने ए जो है वो एक बड़े स्क्वायर के अंदर एक ए सर्कल बना, उसका एरिया, बी जो है उसी स्क्वायर के अंदर 4 सर्कल डाले, उनका एरिया, सी उसके अंदर 9 सर्कल डाले, डी उनके अंदर 16 सर्कल डाले, उनका एरिया। तो मेरे बच्चों बात का ध्यान ये रखना कि ऐसे कितने भी सर्कल बनेंगे उन सबके एरियाज आपस में बराबर होंगे, यानी ए बी सी ओ डी चारों आपस में बराबर होंगे। सही आंसर होना है ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी इक्वस टू डी। बट दिक्कत यह है कि ऐसा कोई दे नहीं रखा, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, आया ना। इन फिजिक्स वाटर रूल्स, क्या भाई, अरे ये क्या आ गया, करिए भैया। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ये सीजीएल टायर 2000 टायर सेकंड 2018 का, मींस 2018 का। सौरभ भाई क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी कराऊंगा ना उसके क्वेश्चन सारे। माइक बंद है क्या, तो देखो दोबारा बताता हूँ। इस सर्कल के एरिया का नाम हमने डी रख लिया, इस सर्कल के एरिया का नाम हमने सी रख लिया, और इस सर्कल के एरिया का नाम हमने बी रख लिया, नाम रख दिए एरिया के। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई मतलब छोटे और बड़े वाले इन दोनों के एरिया का जो एवरेज होगा वो बीच वाले सर्कल के एरिया के बराबर होगा। एक बार इस बात को पढ़ो कि क्या जो मैं कह रहा हूं वही उत्तर है। देखो मेरे बच्चों, जो बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे या नहीं कर कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ एक ही नियम अपनाओ कि जो क्वेश्चन इस क्लास में हो रहे हैं आप सिर्फ उनको तैयार कर लो। मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं आप इंस्पेक्टर तब भी बन जाएंगे। जो करा रहा हूं सिर्फ उसको तैयार कर लो। आइए, अगर आप इतनी बात से सहमत है तो आपने यहां देख लिया होगा कि बी प्लस डी बाई टू इक्वल टू सी, दो को इधर ले जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ सी आ जाए, यानी कहानी आनी है बी प्लस डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी। अब इसको सोल्व करते हैं।
अगर आप इतनी बात समझ गए तब आइए। कह रहा है भाई ए बी की जो लेंथ है मेरे बच्चों, ए बी की जो लेंथ है, ए बी की जो लेंथ है वो दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। अगर ए बी की लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस हो गई 1, तो बी का एरिया आ गया भाई, ये वाला जो सर्कल है छोटे वाला, इसकी रेडियस 1 होगी तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई 1 का स्क्वायर 1 यानी पाई। अब आते हैं डी पे। अगर हम डी की बात करें, मतलब ये बड़े वाले सर्कल की लेंथ, तो बेटा ये बताओ कि ये लेंथ कितनी है 2, ये लेंथ कितनी है 1, इसको मान लेते हैं कुछ भी, बताओ क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं, कुछ तो मानना ही था, एक्स मान लिया। तो बेटा इस पूरे एडी का डायमीटर क्या हो गया, 2 और 1 3 जमा एक्स, तो डायमीटर हो गया 3 जमा एक्स, तो रेडियस क्या होगी आधी, है ना। तो इस बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो 3 जमा एक्स का वर्क करोगे तो आ जाएगा 9 जमा एक्स स्क्वायर जमा 6x, और बटे आ जाएगा भाई 4, ट्वाइस ऑफ सी। सी का मतलब इस छोटे वाले। तो ये बताओ यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो गई इस वाले की, ये इसका डायमीटर है तो 2 जमा एक्स, तो 2 जमा एक्स, तो अगर मैं इसका आधा करने लगूं बेटा, इसका आधा करने लगूं तो ये इसकी रेडियस होगी भाई, ये डायमीटर हो गया यहां से यहां तक, तो इसका आधा कर देंगे तो ये रेडियस होगी, तो इसका एरिया निकालेंगे तो होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर, तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और 2 का वर्ग 4। अब देखो यार पाई पूरे में कट गया, पाई देखो पाई कट गया कॉमन आके, है ना। यहाँ एक है तो 4 एकम 4, 4 और 9 13, 13 जमा एक्स स्क्वायर जमा 6x, यहां 4 से 4 कट जाएगा एलसीएम लेके, 2 से गुना करेंगे तो 2 चौक 8 जमा 2x स्क्वायर जमा 2 चौक 8x। अब हमें इसे सोल्व करना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी। अब देखिए इधर ले आते हैं सारे मटेरियल को, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर बना, यहां 2x बना, और 8 को उधर ले जाता है तो 13 में से 8 गया 5, यहां तक की कहानी आ गई। ये बन गई मेरे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे आपको सोल्व करना होगा दिमाग लगा के। अब दिमाग है कैसे कि मैं क्या करता हूं, इसमें एक अपनी तरफ से जोड़ देता हूं और एक इधर भी जोड़ देता हूं, तो इससे ये हो गया कि ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया 5 और 1 6, तो x प्लस 1 की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों √6, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √6 माइनस 1। और यही तो आपसे पूछा हुआ है, यही तो मेरे बच्चों आपसे पूछा हुआ कि BC की लेंथ क्या होगी, तो BC की लेंथ क्या थी x, तो x की वैल्यू आ गई √6 माइनस 1। करिए जी। भाई जो सौरभ कह रहा था कि क्वेश्चन नहीं हो रहे पॉलीगन के, तो अब करोगे। देखिए यार रेगुलर पॉलीगन की कहानियां समझाता हूं बहुत सारी, हेक्सागन की खासकर, क्योंकि बड़े विचित्र विचित्र गुण हैं इसके अंदर, दुनिया भर के सवाल आते हैं इसके ऊपर। देखिए मान लो इसकी साइड की लेंथ है a, तो ये सर्कल का सेंटर, आप जानते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है मेरे बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोल दो क्या बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये साइड भी a होनी है, ये साइड भी a होनी है मेरे दोस्तों, ये साइड भी a होगी, ये साइड भी a होगी, ये साइड भी a, ये साइड भी a।
बहुत ध्यान से चीजों को समझना। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते बातों को। ये सारी साइडों की लेंथ ए होनी है। रेगुलर हेक्सागन में कहानियां मैं बता चुका हूं, आए ना। अब जरा दिमाग तोड़ा। और ये चीजें इतनी खतरनाक है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा बेटा। ध्यान दो। कहानी मित्र ये है कि अगर आप थोड़ा सा समझदार हैं, आप ये देखिए, अगर इसको मैं हटा दूं तो ये एक रोम्बस बन गई, समचतुर्भुज बन गई। क्या बन गई बेटा? एक समचतुर्भुज बन गई। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, क्या बन गई? एक समचतुर्भुज बन गई। समचतुर्भुज होती है जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हो। अगर इसको भी हटा दूं मैं तो गौर से देखना, ये भी एक समचतुर्भुज बन गई, ये भी एक समचतुर्भुज बन गई मेरे बस दोस्तों। क्या बन गई? एक रोम्बस बन गई। ऐसे ही मेरे बबुआ, अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको दिखाई देगा कि ये भी एक रोम्बस बन गई। 3 रोम्बस बन गई बेटा इसमें। कितनी रोम्बस बन गई? 3। 1 2 3। अगर आप गौर से देखेंगे तो, अगर आप गौर से देखेंगे मेरे बच्चे, तो इसके अंदर 3 रोम्बस बन गई, समचतुर्भुज बन गई। मैं कहूं कि यार एक बात बताओ, पूरी हेक्सागन का एरिया बताओ बेटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कल ही पढ़ाए थे या पिछली क्लास में पढ़ाए थे, 3√3/2 ए स्क्वायर। बताए थे ना कि भाई पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है, और एक हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल होती तो गुना 6 करेंगे तो ये 3/2 आएगा। मेरे बच्चों ये आया पूरी हेक्सागन का एरिया। ये आया मेरे बच्चों पूरी हेक्सागन का एरिया। जोर से बोलो, पूरी हेक्सागन का एरिया। जोर से बोलो, पूरी हेक्सागन का एरिया। अगर इसमें मैं रोम्बस बना दूं तो 3 रोम्बस बनती हैं। तो अगर हर एक रोम्बस का एरिया पूछूं तो, हर एक रोम्बस का एरिया पूछूं तो आप ध्यान रहेंगे कि सर इसका 1/3 कर देंगे। यानी हर एक रोम्बस का जो एरिया आएगा वो √3/2 ए स्क्वायर होगा, है ना। हर एक रोम्बस का जो एरिया आएगा वो √3/2 ए स्क्वायर होगा। तो बहुत बार डायरेक्ट ऐसे भी सवाल पूछ लेता है कि रोम्बस का एरिया क्या होगा, तो आप सीधा सीधा कह देना रोम्बस का एरिया √3/2 स्क्वायर होगा, √3/2 ए स्क्वायर होगा। आप कहें ऐसे नहीं कोई और तरीके से बताओ, तो किसी और तरीके से बता देता हूं। बेटा ये बताओ दिमाग दौड़ा के, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। आप कहेंगे जी हाँ, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? √3/4 ए स्क्वायर। इस वाली का क्या बनेगा? यही बनेगा सर, 2 से गुना कर देते हैं, तो यह आया √3/2 ए स्क्वायर। ये बन गया मेरे बच्चों पूरी रोम्बस का एरिया। मैं कहना क्या चाहूं, इस रोम्बस का एरिया है बेटा ये। अब दिमाग तोड़ाना और अभी समझने की कोशिश करना। कोई भी रेगुलर फिगर हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो, अगर हम उसके डायगोनल ऐसे मिला देंगे तो ये 2 इक्वल एरिया में बांट देता है। मानते कि नहीं? यानी अगर मैं ऐसे इसमें डायगोनल मिला दूं, ऐसे इसमें डायगोनल मिला दूं, ऐसे इसमें डायगोनल मिला दूं मेरे बच्चों, तो ये पूरी रोम्बस को 2 इक्वल एरिया में बांट देगा। यानी इसका आधा जो होगा वो कर दो, तो आधा करोगे तो ये एरिया आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ये एरिया भी आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। इस बात को भी ध्यान रखना, हाँ है ना। बोलो हाँ या ना, मानते हो कि नहीं? तो भाई मेंस में रोम्बस के ऊपर कम से कम 10 सवाल पूछे हुए हैं। तो कितने सवाल पूछे हुए मेरे भाई? 10 सवाल पूछे हुए, 10 सवाल। कितने सवाल पूछे हैं दोस्त? 10 सवाल पूछे हुए। और सबका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। रोम्बस के कॉन्सेप्ट मैंने सारे आपको सिखा रखे। अब आ गया ये, अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो आप ये बात भी जानते होंगे कि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, है ना। और अगर मैं ऐसे कर दूं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, यहां इस मतलब इसको मिला दें, तो ये ध्यान रखना हमेशा एल्टीट्यूड बनाएगी इस पे। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम इस बात को जानते हैं कि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये दोनों कोण बराबर हो गए।
अगर मैं यहां से इस लाइन को मिला दूंगा तो ये लाइन इसके बराबर है, ये कॉमन हो गई और ये एंगल इसके तो कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये कौन और ये कौन बराबर 180 को दो हिस्सों में बांटोगे तो 90 बनेगा, ये भी 90 है ना। और ये इसे दो बराबर हिस्सों में भी बांटती है। पक्का बात आ रही समझ में। अब आते हैं अपने वाले सवाल में, जरा ध्यान देना, फिगर दोबारा से तैयार करते हैं क्योंकि जो फिगर हमें ना हो पसंद उसे हम बनाएंगे ही नहीं। देखिए कहानी समझिए बेटा, कहानी ये है कि आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि ये सेंटर है, सारे डायगोनल यहीं से होके गुजरते, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ है ना। और अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं और यहां से इसको ऐसे मिला दूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, हाँ है ना। ये क्या बनेगी मेरे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। समझना मेरी बातों को, उड़ना नहीं, सिर्फ समझना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, अरे हाँ है ना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और इसमें कहा था कि हेक्सागन की साइड 12 है तो ये साइड 12 है, ये साइड 12 है, तो आप जानते हैं ये 12 है तो ये लेंथ कितनी आ गई 6, अरे हाँ है ना। अब आप ये 6 है ये 12 है तो ये लेंथ निकाल लेंगे, वरना आपको पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 12 है ये 12 है ये 12 है, तो इसमें एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी हमको आती है, क्या होती है, √3/2 है, √3/2 ए का मतलब 12, 2 6 12, तो 6√3 आया, मतलब इस वाली ट्रायंगल के एरिया आएगा 6√3, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इस वाली साइड की जो लेंथ आई ये आई 6√3, ये वाली लेंथ आ गई 6, तो मैं अगर इसका एरिया आपसे पूछूं इसका, आप बता दोगे कि नहीं, आप बता दोगे जी कैसे, कि सर हाफ इंटू बेस 6 हो गया, हाइट हो गई 6√3, तो इसका एरिया आया 18√3, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो 12 गुना 12, तो 4 3 12, 12 3 36√3, तो 36√3 जमा 18√3 जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 54√3। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि इतने पोर्शन का जो एरिया आया, इतने पोर्शन का जो एरिया आया वो आया 54√3, इतने पोर्शन का जो एरिया आया मेरे बच्चों वो क्या आया 54√3, अरे हाँ है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, इतने पोर्शन का एरिया क्या है 54√3। एक बार आप समझो, ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे मैंने बताया इसी तरीके से आप करें, देखिए यार बड़े सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इस सवालों को कर सकते हैं। आप अगर थोड़े से समझदार होते तो इस सवाल को ऐसे भी करते पेपर में, मैं इसको थोड़ी देर वाइट कर दे रहा हूं। बेटा एक बात बताओ, ये सेंटर है, आप अच्छे से जानते हैं कि ये अगर इस तरीके से इसे बांटने लगे तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता है, कितनी समबाहु त्रिभुजें बना लेता है, 6 समबाहु त्रिभुजें बना लेता है। अगर मैं ऐसे बांट दूं इसको तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता है, हाँ है ना, मानते हैं कि नहीं, बोलो भाई।
प्रैक्टिस कैसे करें आलोक गौतम, मैं करा तो रहा हूं, इन्हीं सवालों को आप खुद से करिए। किताब बना रखी इतनी मोटी, किसके लिए बना रखी है? प्रैक्टिस के लिए तो बना रखी थी 7300 वाली। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं यहां पे भी सोल्व करा रहा हूं। तो आप इससे प्रैक्टिस करो ना भाई, इसका मतलब कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना। ये थोड़ी है कि यार तुम कहे जो प्रैक्टिस कैसे करें, और हम यहाँ पे नाच गाना सिखा रहे भाई। अब देखिए यार, अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मान लेते हैं ए, तो इस वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा? ए। अब कुछ तो बोलो, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा? ए। और अगर इसका एरिया ए है तो मैंने इसके बीचों बीच यहां से एक अल्टीट्यूड डाल दिया, तो ये मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, ये मीडियन भी होगी, अल्टीट्यूड भी होगा, तो दो इक्वल एरिया में बांटेगा। तो इसका मतलब ये वाला एरिया क्या होगा? a/2। और हमसे क्या पूछा है? हमसे ये वाला एरिया पूछा है, हमसे ये वाला एरिया पूछा है। तो ये पूरा एरिया साइडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा? a प्लस a/2 यानी 3a/2, 3/2 a। ए का मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 3/2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया और √3/4 स्क्वायर। ए का मतलब 12, 4 3 12, 2 दूनी 2 6 12, 6 3 18, 18 3 54 √3 आपका आंसर आ गया। हाँ है ना? अरे भाई मेरे एग्जाम्पल इतने सारे ले रहे, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम थोड़ी देर पेशेंस तो रखो, हैव सम पेशेंस, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू फॉर योर प्रॉब्लम ऑन मैथमेटिक्स। करो भाई, तुम तो एम में घबरा रहे हो। आइए देखिए यार, कह रहा PQRST इज ए रेगुलर पेंटागन। कहता भैया एक पेंटागन है। इट इज ए रेगुलर पेंटागन, थोड़ी बनी सुंदर नहीं है लेकिन है रेगुलर पेंटागन। PR एंड QT इंटरसेक्ट ईच अदर एट x। भाई ये बताओ, कोई भी रेगुलर पेंटागन है तो उसके एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? तो 360 डिग्री बटे n, n माने 5 साइडें, तो 72 डिग्री आया। तो अगर कोई पॉलीगन है उसका एक्सटर्नल एंगल 72 है, तो इंटरनल 180 में 72 गया 108 होना, मानते हैं कि नहीं? यानी हर एक एंगल 108 डिग्री हुआ। तो PQRST। अब कह रहा है कि इफ PR को मिला है एंड QT इंटरसेक्ट ईच अदर एट x। कहता जी इनको x पे मिला दिया, तो कह रहा भैया x की वैल्यू बताओ क्या होगी? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TXR। ओके, एंगल x बताना है, TXR कितना होगा, ये हमारा प्रश्न। करिए भैया। देखिए बेटा, आप तो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मतलब मेरे प्यारे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। देखिए यार, जैसी भी बन गई मारो गोली। तुम ये बात तो जानते हो ना कि रेगुलर पेंटागन है तो सारी साइडें बराबर होंगी, ये जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ ये होगी। और अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो ये कोण 108 डिग्री होगा, ये मैं और आप जानते हैं।
अगर 108 है तीनों कोणों को 180 डिग्री होगा, 180 को दो 180 से 108 गया 72, 72 को दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये आएगा 36 डिग्री, क्योंकि दो साइडें बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अरे हाँ है ना, ऐसे ही बाबू अब मैं इनको मिला दूं तो आप देखेंगे ये दोनों साइडें भी बराबर है, ये 108 है तो ये और ये कोण बराबर होंगे, तो ये निकालोगे तो ये भी 36 आएगा। तो आप देखोगे ये भी 36 है, ये भी 36 है, तो ये इसका क्या बन गया, एक्सटर्नल एंगल बन गया, या ये निकाल दो, है ना। तो 36 36 72, सॉरी एक्सटर्नली 36 36 72, तो ये 108 आया, और ये वर्टिकल अपोजिट है तो ये भी 108 डिग्री। वैसे एक बात का और भी ध्यान रखिए विशेष रूप से, क्या कि जब भी ऐसे डायगोनल मिलाएंगे ना तो ये 108 डिग्री था, ये 108 था, ये 36 था, तो ये 72 आया, ये 72 आया। आप देखेंगे यहां जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना, ये एक पैरेललोग्राम बन रही है। क्या बन रही है बाबू, पैरेललोग्राम बन रही है। क्या बन रही है भैया, पैरेललोग्राम बन जा रही है। तो वैसे भी ध्यान रखिएगा, पेंटागन में इस तरह से डायगोनल में खींचेंगे तो ये वाली जो फिगर बनती है पैरेललोग्राम बन जाती है। और ये पूछा था, आइए नेक्स्ट है। PQRS is a parallelogram and its area is 300 सेंटीमीटर स्क्वायर and PQ extended to X as that PQ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आइए। देखिए यार, कह रहा है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। PQRS कहता है जी एक पैरेललोग्राम है।
कह रहा है पी क्यू को आगे बढ़ाया गया, तो पी क्यू आर एक्स, कहता है पी क्यू को आगे बढ़ाया गया किसी पॉइंट एक्स तक। ये कोई पॉइंट एक्स आ गया। कहता है कि पी क्यू और क्यू एक्स दोनों बराबर है, जितनी लेंथ पी क्यू की है उतनी ही क्यू एक्स की, ऐसा ही कह रहा है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है। बहुत सुंदर। अब एक बात और बताइए, इफ एक्स एस है, टू एक्स पी क्यू आर एस था ना, ये तो सॉरी, सच दैट एस एक्स इंटरसेक्ट क्यू आर एट वाई, एस एक्स इंटरसेक्ट क्यू आर एट वाई। अब समझिएगा बाबू, और कह रहा है जी ये यहां पे वाई पे काट दे। बेटा बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल है, मतलब इस सवाल का मुकाबला नहीं कर सकते हम और आप मिलकर, हाँ है ना। साउंड अलर्ट, क्या कह रहा है बच्चा पंकज पाल, किशन पाल, साउंड अलर्ट है, साउंड अलर्ट पागल है क्या लड़का। देखिए बेटा, मान लीजिए ये लेंथ अगर एक 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होगी, और सवाल ने कहा है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होगी, हाँ है ना। अब आप अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। मेरे बच्चों अगर गौर से देखो तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हैं। कैसे? एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है। भाई आप कहें 10 नहीं दे रखे, मैं भी कहां कह रहा हूं 10 दे रखे, मैं तो ये कह रहा हूं कि मान लो एक्स है या जो भी है, एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो यानी ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, साइडें बराबर आ गई ना, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस बात का अर्थ यहां से ये निकल के आया क्या, कि भैया जितना एरिया इस वाली ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया इस वाली ट्रायंगल का होगा। मेरे बच्चों एक बात बताओ, हमें ये चीज किसी को करके तो दिखानी नहीं है, ये तो आपको और मुझे समझनी है, हाँ या ना। तो क्यों ना मैं इस चीज को यहां से उठा के यहां मोड़ के चेप दूं, इधर कोई बुराई है? भाई इस ट्रायंगल को यहां से उठाया और यहां उठा के यहां लगा दिया। आप कहें क्यों? क्योंकि ये जितनी लेंथ है उतनी ही तो ये लेंथ है ना। तो अगर मैं मोड़ के इसको लगा भी दूंगा तो ये ऐसे बन जाएगी, ये 10 ही रहेगी, ये उतनी साइड कॉमन ही है। भाई ये इधर वाली में भी थी, इसी साइड को तो उठा के यहां चिपकाया, फर्क क्या पड़ा, है ना। अब बताओ भैया कि इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैं इस वाली ट्रायंगल को यहां से पकड़ के यहां चिपका दूं, इस बात में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तो आप कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं, मजा आ गया। अगर मजा आ गया बेटा तुमको, और तुम तो मजेदार आदमी हो, तो बेटा एक बात बताओ, ये कहानियां तो मैंने बहुत बताई हैं तुमको, कौन सी कहानियां भाई? ये कहानियां के, हाँ ये कहानियां मैंने बड़ी समझाई आपको, क्या कि कोई क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, उसमें किसी एक साइड को अगर हम बेस ले लें और सामने वाली साइड में किसी भी पॉइंट से ट्रायंगल बना दें, तो इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा इस पूरी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का आधा होगा। तो इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया था भाई 300, अगर इस पूरी का एरिया 300 था तो इसका एरिया 150 आया, तो इनका दोनों का एरिया भी 150 आया, और हम जानते हैं कि जितना एरिया इसका था उतना इसका था, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट थी। तो 150 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो एरिया 75 आ गया, ये भी 75, और यही पूछा हुआ था, आंसर आ गया 75। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, एक बेहतरीन समझ की आवश्यकता है इसको समझने के लिए। करिए जी, ये एक और बेहतरीन सवाल है, मीन्स का क्वेश्चन है, करिए।
आ जाओ जी। कहता है साइडेड पोर्शन का एरिया बताओ। स्क्वायर की साइड है 8, मैं कह रहा हूं मान लो गोली, पूरे स्क्वायर का एरिया निकालो 69। इस स्क्वायर का एरिया निकाल दो 36 जी। ये बताओ ये पूरी 8 है, ये 6 है, तो ये कितनी 2, ये 8। इसका एरिया निकालेंगे तो 8 दूनी 16, हाफ इंटू बेस इंटू 8, तो इसका एरिया 8 आएगा। ऐसे ये 8 है, ये 6 है, तो ये 2, ये 8, इसका एरिया निकालोगे तो ये 8 आएगा। 8 और 8 16 और 36, ये 16 और 36 हो गया 52। पूरी का एरिया 64 था, 64 में से 52 घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 12। एक तो तरीका है मेरे बच्चों ये सवाल को उत्तर निकालने का। हाँ, दूसरी बात, पिछले वाले में कह रहा है कि वाई को मिड पॉइंट, ना ना वाई मिड पॉइंट की जरूरत ही नहीं, कहीं पे भी हो। ये तो तुक्के से हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई थी, इसलिए प्रूफ हो गया था कि दोनों बराबर मिड पॉइंट, वरना जरूरत ही नहीं थी। दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का क्या है, एक तो ये वाला जो बताया, दूसरा एक ये बात बताओ, ये साइड 8 थी, ये साइड 6 है, ये साइड 6 है, तो ये लेंथ कितनी होगी 6√2। हाँ है ना, ये 2 है, ये 8 है, तो ये लेंथ निकाल लो, ये लेंथ निकाल लो, इस पूरी ट्रायंगल के एरिया निकाल दो, उसमें से इस वाले का एरिया घटा दो। क्रेडिट का वाहियात तरीका, पहले वाला तरीका ज्यादा बेहतरीन था। करिए जी, बहुत ही खतरनाक, बट पता नहीं कितनी सैकड़ों बार मैंने ये सवाल आपको बता दिया, सैकड़ों बार मैंने ये सवाल आपको बता दिया। आइए जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल कह रहा है इन द स्क्वायर हुज साइड इज 8 साइड। कहता है यहां ये क्वाड्रेंट बना हुआ है, सर्कल का चौथा हिस्सा बना हुआ है, ध्यान देना इस बात पे, ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट है, यानी सर्कल का चौथा हिस्सा है ये, समझ गए, चतुर्थांश, कभी एम ही मत समझना। अब एक बात बताओ, ये रेडियस है 8, क्योंकि ये लेंथ 8 है तो रेडियस भी 8 होगी, ये लेंथ भी 8 होगी, गौर से देखिएगा, इस फिगर को बड़ा करते हैं। अब आ जाओ समझ, देखिए यार मेरे बच्चों, साइड की लेंथ है 8, ये लेंथ 8 है, ये लेंथ भी 8, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ 8, इस वाले सर्कल की रेडियस r मान लेते हैं, स्मॉल r। तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो मैं बार बार घुमा रहा हूं, ये वाली लेंथ r होगी, और मैं यहां से अगर एल्टीट्यूड डाल दूं बाबू, यहां से अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, तो आप जानते हैं क्या, ये 8 है, ये r है, तो ये वाली लेंथ होगी 8 माइनस r, नीले रंग वाली लाइन होगी 8 माइनस r। अब अगली पॉइंट बात है, पक्का, अब थोड़ी देर के लिए बेटा इसको भूल जाइए,
तेरे। अब ध्यान दीजिए मेरी बात। ये बताओ कि यहां से इसको मिलाओगे तो ये रेडियस ही तो हुई, है ना? ये हमारी रेडियस ही तो हुई बड़े वाले की, क्वाड्रेंट की, और क्वाड्रेंट की रेडियस है 8, है ना? क्योंकि ये लेंथ 8 है तो ये रेडियस 8 हुई। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, ये लेंथ अगर मैं आपसे मिलवा दूं, ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ है आर, ये 8 माइनस आर, ये 8 थी तो ये कितनी आ गई? 4। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भैया। कैसे अप्लाई करोगे? 8 प्लस आर का वर्ग बराबर होगा 8 माइनस आर का वर्ग बराबर जमा में 4 का वर्ग। ये आपका आंसर है। सोल्व कर दो भैया, सोल्व करेंगे तो अब बात है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हमको पता है, क्या रहती है? 4ab। हाँ है ना? पता है कि नहीं पता? ये फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें तो उसकी वैल्यू होती 4ab। तो अगर इसको इधर लाओगे तो फार्मूला लगाओगे तो 4, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू आर, और 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, आर की वैल्यू आ गई 1/2। और रेडियस 1/2 है इस वाले सर्कल की। तो पूछा क्या आपसे? कहता है एरिया बताओ। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 1/2 गुना 1/2, तो 11। तो आंसर आ गया 11/14। बी मीन्स का सवाल है, बताओ। कितना आसान सा सवाल। ऐसे कितने सवाल मैंने कराए? ये बेहद आसान सवाल है। देखिए यार, कहता है ये हमारा 21 मीटर त्रिज्या वाला, इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 21 है। त्रिज्या का उद्यान है, उद्यान के ठीक बाहर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके बाहर ये रास्ता बना दिया जी 3.5 मीटर चौड़ा। तो कहता है रास्ते का एरिया बताइए क्या होगा। तो आप तो तरीका जानते हैं, क्या करेंगे? बड़े सर्कल की रेडियस निकाल दोगे। भाई बड़े सर्कल की जो रेडियस होती है वो 21 जमा 3.5 होगी, तो 21 में 3.5 जोड़ोगे 24.5। तो बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल के एरिया हटा देना तो रास्ते का एरिया आ जाएगा। हाँ करिए। ये आपको बाबू करा रखा है कि एबीसीडी एक वर्ग है, सीडी वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है। कहता है जी इसको इससे मिला दिया तो इसका कौन वैल्यू बताओ। करा रखा है क्लास। फिर हेक्सागन का क्वेश्चन आ गया, करिए। देखिए जी,
कह रहा है एबीसीडी एक समषष्टभुज है और एडीबी का मान ज्ञात करिए। ये भैया रेगुलर हेक्सागन है, कह रहा है एडीबी का मान ज्ञात करिए। करिए एडीबी का मान ज्ञात करिए। ये एंगल हमको निकालना है, बताइए जी क्या होगा। देखते हैं जो सिखाया क्या वो तुम समझ पाए हो। देखिए बेटा, यहां पे मैंने ये कहानी समझाई थी, अगर आपने ध्यान दिया होता तो। मैंने ये कहा था कि मेरे बच्चों इसके अंदर ये रेगुलर हेक्सागन बनती है। ये क्या बनती है बेटा? रेगुलर हेक्सागन बनती है ना, वो सॉरी रेगुलर वो बनती है, सारे रूम्बस बनती है, एक समचतुर्भुज बनती है, ये एक समचतुर्भुज बनती है दोस्त। और आप जानते हैं कि इसको इससे मिला देंगे तो ये 60 डिग्री बन जाएगा इक्विलेटरल, हाँ है ना। और अगर इसको हटा दे रहा हूं तो ये रूम्बस दिखाई दे रही है, पूरा कोण कितना है 60 डिग्री का। और आप जानते हैं इसको इससे मिला दे रहे हैं तो ये रूम्बस का डायगोनल हुआ, और रूम्बस के डायगोनल एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो ये कोण 30 डिग्री आ गया। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं मित्र। बहुत ऊपर चला गया भैया आज। तो अगर आप यहां गौर से देखें मेरी बात को, आप समझेंगे कि सर क्या सर कि ये से सेंटर से मिला देंगे तो ये एक रोम्बस बन जाएगी। सेंटर से मिला देंगे ये रोम्बस बन जाएगी, ये कोण 60 डिग्री होगा, और सेंटर इसको इससे मिला देंगे तो ये डायगोनल होगा, ये दो बराबर हिस्सों में कोण को बांटेगा, ये कोण 30 डिग्री का। उसने पूछा एडीबी, एडीबी तो एंगल एंगल नहीं एंगल आएगा 30 डिग्री। बताइए जी, बहुत ही वाहियात किस्म का प्रश्न है। देखिए मेरे दोस्तों, कह रहे कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एक वृत्तखंड है, मतलब सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है, क्वाड्रेंट है, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। मेरे बच्चों इस सर्कल की रेडियस बतानी, मान लेते हैं सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है। 90 बनाएगा टेंजेंट पे, यहाँ पे भी 90 बनाएगा टेंजेंट पे। ये क्वाड्रेंट होता ही 90 है, तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर बन गया। क्यों? क्योंकि तीनों को 90 तो चौथा भी 90 होगा, और ये आर यार लंबाई चौड़ाई बराबर तो स्क्वायर हो गया। तो मैं अगर आपसे कहूं कि ये लेंथ बताओ तो आप कहेंगे सर ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो ये √2r होगी। ये लेंथ बताओ बाबू, तो ये आर होगी। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की जो ये लेंथ आएगी पूरे क्वाड्रेंट की, जो रेडियस आएगी, ये आएगी √2r + r। और ये बड़े सर्कल की जो रेडियस है यहां से यहां तक, सर्कल के किसी भी पार्ट की जो लेंथ होती है वो रेडियस ये 7 है। यहां से r की वैल्यू आएगी √2 + 1 = 7। तो r की वैल्यू आएगी 7/√2 = 1। चाहे तो हर का परिमेयकरण कर दें, तो √2 - 1 √2 - 1 नीचे ऊपर करोगे तो आंसर आ जाएगा 7 × √2 - 1। है ना। लेकिन ये नहीं पूछा, कह रहा जी एरिया बताओ, तो एरिया होगा पाई, पाई यानी 22/7 r², r यानी 7 का वर्ग 49 इंटू √2 - 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 और 1 3 - 2√2। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो 7 7 49, 22 7 154 गुना कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। है ना भाई, पक्का? चलिए बताइए, चलिए बाकी फिर कल डिस्कस करते हैं आगे, आज इतना ही रखते हैं बेटा।